चलिए नमस्कार, जय हिंद। आज हम अर्थमेटिक मैथ्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ने का, सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि हिंदी में इसको हम अनुपात और समानुपात बोलते हैं। अनुपात और समानुपात बोलते हैं। तो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले हमें इसको जानना और पहचानना भी जरूरी है कि आखिर भैया रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, अनुपात यानी कि क्या है और समानुपात क्या है। सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो ये भैया हमने अनुपात और समानुपात लिख दिया है। अब भैया अनुपात सबसे पहले जानेंगे, फिर समानुपात जानेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाए कि अनुपात किसे कहते हैं, यानी कि अभी दो संख्या यहाँ पर रख दी जाए कि 18 और 30 का भैया अनुपात बताओ। 18 और 30 का अनुपात बताओ। फिर क्या बताएंगे आप? फिर आप जो है क्या बताएंगे? 18 और 30 का अनुपात क्या निकल के आएगा? 18 और 30 का अनुपात, यहाँ पर डबल बिंदु रख दी जाती है। डबल बिंदु जो होता है वो अनुपात का साइन होता है, तो 18 और 30 का अनुपात यहाँ पर 3 और 5 निकल करके आएगा। 3 और 5 निकल करके आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या हो उसका संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है वो से हम अनुपात बोलते हैं। संख्या का अंतिम रूप जो होता है उसको हम अनुपात बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है जैसे 3 और 5 निकल गया, 18 और 30 का अनुपात। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले कि भैया 3 और 5 जो है कौन कौन सी संख्याओं का अनुपात है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी अनंत संख्याएं आएंगी जिनका अनुपात 3 और 5 निकल करके आएगा। जैसे यहाँ पर हम माने अगर, तो 30 और 50 का भी अनुपात जो है, 30 और 50 का भी अनुपात 3 और 5 होता है। 21 और 35 का भी होगा भैया, 21 और 35 का भी होगा भैया। यानी कि ऐसी बहुत सी संख्याएं निकल करके आएंगी जिनका अनुपात 3 और 5 निकल करके आएगा। तो अनुपात को आप समझ गए होंगे कि अनुपात किसी भी संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है उसको हम अनुपात बोलते हैं। अब भैया ये बताओ कि ये समानुपात क्या होता है? ये जो होता है समानुपात क्या होता है? तो समानुपात जो है इसको हम सम और प्लस में अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सम प्लस अनुपात भी बोल सकते हैं ना। तो सम का मतलब होता है इक्वल और अनुपात का मतलब होता है रेशियो, इक्वल रेशियो, यानी कि जो एक दूसरे के समान हो, जो एक दूसरे के बराबर हो, उनको हम समानुपात बोलते हैं। कैसे बोलते हैं भैया? ऐसी कौन सी संख्याएं जो बराबर होंगी और समान बोली जाएंगी? तो वो कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि अभी हम मानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 4 अनुपाते 6 समानुपाते 8 अनुपाते के 12 ले सकते हैं। अब ये जो होता है डबल बिंदु जो होता है ये अनुपात का साइन होता है, और ये जो 4 बिंदु आपको दिख रहा है ये समानुपात का साइन होता है, जिसको हम इसको बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4/6 बराबर 8/12, यानी कि 4/6 इक्वल टू 8/12 हो जाएगा। यानी कि 4/6 बराबर 8/12। ये जो 4 बिंदु आपको दिख रहा था ये समानुपात का साइन था जो कि बराबर का काम करता है, और जो ये अनुपात डबल बिंदु दिख रहा था ये अनुपात है जो कि बटे का काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये भैया एक दूसरे के समान है, ये बराबर जो है एक दूसरे के समान है, यही चीज दर्शा रहा है समानुपात। तो समान कैसे हुआ भैया? अभी आप बोलेंगे कि 4/6 8/12 के समान कैसे हुआ? तो कैसे हुआ ये देखो कि अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 का 6 गुना 12, ये भी 4/6 ये भी हो गया, 4/6 ये भी हो गया। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समान है, बिल्कुल। इसको हम समानुपात बोलते हैं, इसीलिए इनको हम जो है समानुपात बोलते हैं। तो अभी जो है जैसे भी यहाँ पर लिखा जाए कि A अनुपात
ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इसको हम जो है प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनको हम जो है प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन जो है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है ए, बी जो है सेकंड प्रोपोर्शन है, सी जो है थर्ड प्रोपोर्शन है और डी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन कितने तरीके के होते हैं? तो प्रोपोर्शन एक प्रोपोर्शन और भी बचता है जिनको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, उनको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन चारों के बारे में आज सीखते हैं, इनको जानते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो ए जो होता है, ए आप लोग जान गए कि ए जो होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं इनको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और बी को जो है भैया, बी को सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। और सी को जो है, सी को थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। और डी को भैया, डी को क्या बोलते हैं? डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ गए ना? ए जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी जो है सेकंड प्रोपोर्शन, सी जो है थर्ड प्रोपोर्शन और डी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन या आप समानुपात पढ़ रहे हैं, आप जो है समानुपात पढ़ रहे हैं, तो समानुपात में जब ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, आप सुने होंगे कि जो है एक अनुपात बताओ, मतलब 4 अनुपात दे देगा, उसमें से एक अनुपात आपसे पूछेगा। तो जैसे चारों प्रोपोर्शन को देगा, ए भी देगा, बी सी डी, इन चारों प्रोपोर्शन में से एक प्रोपोर्शन गायब कर देगा। जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन गायब किया, अब थर्ड 3 प्रोपोर्शन दिया है और चौथे के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो प्रोपोर्शन गायब करेगा उसी के बारे में आपसे पूछेगा सवाल। तो जैसे फर्स्ट को गायब कर दिया, अब फर्स्ट के बारे में ही पूछेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ क्या था। कैसे पूछेगा? कैसे पूछेगा? जैसे यहां पर बोल देगा कि ए, जैसे यहां पर बोलेगा ए बी और ए बी सी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। तब आप क्या बताएंगे? ए बी सी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है और फर्स्ट के बारे में आपसे पूछा है। तो पहले तो हम इनको अनुपात में रखेंगे, अनुपात में रखेंगे। इनको अनुपात में कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट पूछा है, तो जो पूछेगा वो बिल्कुल खाली स्थान रहेगा, उसके बाद अनुपात लगा लेते हैं, फिर ए और समानुपात बी अनुपात के सी, और जो खाली स्थान रहेगा उस पर हम एक्स रख देते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने आपको बताया था, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ए गायब है तो ए को पूछा था, ए गायब कर दिया। ए एक्स जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ए जो है सेकंड प्रोपोर्शन हो गया, बी जो है थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, सी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। तो सारे प्रोपोर्शन को दिया है और एक्स यानी कि फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है, तो फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है। अब इसको हम बटे के फॉर्म में लाएंगे, इसको हम बिल्कुल इस तरीके से बटे के फॉर्म में लाएंगे। तो बटे के फॉर्म में लाएंगे तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे एक्स बटे के ए बराबर इक्वल बी बटे के सी, एक्स बराबर एक्स बटे के ए बराबर बी बटे के सी। अब इसको हम एक्स का मान निकालना है भैया, तो एक्स का मान निकालेंगे। ये तिरछा गुणा होता है, ए का बी से हो जाएगा, एक्स का सी से हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर ए बी और बटे के सी हो जाएगा। ये होगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा निकलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब जो है अभी जैसे सेकंड को गायब कर दिया, यहाँ पर सेकंड को गायब करेगा तो सेकंड के बारे में पूछेगा, फिर कैसे बताएंगे भैया? फिर सेकंड जब पूछेगा तो कैसे बताएंगे? इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। आप लोग देख चुके हैं अनुपात और समानुपात है, अनुपात का हमने उदाहरण दिया था इसमें, और समानुपात के बारे में बताया था कि जो एक दूसरे के समान होते हैं उनको हम समानुपात बोलते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब भैया डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सरका देंगे, इसको बाद में फिर से दिखा देंगे, मिटाना तो हमें पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से लिख के समझा देंगे, कोई बात नहीं। इसको हम मिटा करके और फिर से हम देखते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। अभी जो है सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है, अब जो है हमसे सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है, तो सेकंड के बारे में क्या बताएंगे? जैसे यहाँ पर दिया, अभी जो दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है बी और सी और डी का, बी सी डी का सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, सेकंड प्रोपोर्शन बताओ।
प्रोपोर्शन बताओ। फिर क्या बताएंगे आप, बी सी डी का सेकंड प्रोपोर्शन दिया है, तो पहले तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लाते हैं, अनुपात के फॉर्म में लाते हैं, इस तरीके से बिल्कुल लिख देते हैं। इसको लिखेंगे, सेकंड पूछा है तो फर्स्ट दिया है, उसके बाद सेकंड पूछा है, यानी कि सेकंड गायब है, जो गायब रहता है उसका स्थान बिल्कुल हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद समानुपात, समानुपात फिर जो है सी अनुपात के डी यहां पर दे दिया है। सेकंड के बारे में पूछा है, जो खाली रहता है उस पर हम एक्स मान लिया करते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं। अभी इसको भी हम बटे के फॉर्म में लेके आएंगे, बटे के फॉर्म में लाएंगे, तो ए बटे के एक्स बराबर बराबर सी बटे के डी यहां पर लिख देते हैं। अब एक्स का मान निकालना है, जब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर अब ये तिरछा गुणा हो जाता है, तो डी बटे के ए, ए डी बटे के सी यहां पर निकल के आएगा। ये हमारा हो जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन, ये हमारा जो हो जाएगा ये सेकंड प्रोपोर्शन, यहां पर सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा। ये बी का मान निकल गया सेकंड प्रोपोर्शन। अभी थर्ड का प्रोपोर्शन पूछ ले भैया, इसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरीके से कि ताकि आपको दोबारा जरूरत ना पड़े। अभी हम क्वेश्चन पर जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि गणित जो होती है, मैथ जो होती है, उसकी सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जब ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन कोई भी आप लगाओगे, वो जितनी फास्ट आप लगाओगे उतना फास्ट उड़ता चला जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये जीवन आल जीवन कभी आप भूलेंगे नहीं, इसको आप तुरंत के तुरंत बना लेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, जब आप स्ट्रक्चर लिखना सीख जाते हैं तब ये सवाल माने नहीं रखता, आप एक सेकंड के अंदर लगा पाएंगे। अभी आप देखो, अभी एक सेकंड में तुरंत रिजल्ट देखना कि आप कर पा रहे हैं सवाल या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब थर्ड प्रोपोर्शन को देखते हैं। अभी यहां पर हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले तब क्या बताएंगे, अभी थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पूछेगा तब क्या बताएंगे। अभी थर्ड प्रोपोर्शन में दे दिया, थर्ड प्रोपोर्शन में दे दिया ए बी और सी का, ए बी सी का, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देख रहे हैं आप रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, कोई में ए डी आ रहा है, कोई में बी सी आ रहा है, तो इसको याद करने से नहीं होगा, इसको समझो, जब समझ जाएंगे तो आ जाएगा। ए बी सी का क्या पूछा था, थर्ड पूछा था। ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या बताएंगे। अभी थर्ड पूछा है, 3 संख्या देगा, चौथे के बारे में पूछेगा, जो संख्या नहीं देगा उसी के बारे में हमसे पूछेगा। बिल्कुल, जो संख्या नहीं देगा उसी के बारे में पूछेगा। तो इसको हम पहले रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात। थर्ड के बारे में पूछेगा, जिसके बारे में पूछता है खाली रहता, आप लोग समझ चुके होंगे, अनुपात के सी, ए अनुपाते बी समानुपाते, थर्ड जो है गायब है, फोर्थ जो है सी है। अब इसको हम बटे के फॉर्म में ले आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ए बटे के बी बराबर यहां पर जो खाली स्थान है उसको एक्स मान लेंगे, एक्स बटे के सी आ जाएगा। अभी हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए एक्स यहां पर रख देंगे। अब ये तिरछा गुणा होता है, तो ये जो होता है एक्स के सामने वाला जो संख्या अंक होगा वो बटे के नीचे आता है, तो ए सी बटे के ए और सी बटे के बी आ जाएगा। ये हमारा होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमारा जो होगा थर्ड प्रोपोर्शन। अभी थर्ड गायब करेगा तब ये निकल के आएगा। अब देखते हैं भैया फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में पूछेगा क्या बताएंगे। जब फोर्थ के बारे में पूछेगा तो कैसे बताएंगे, तो चलिए हम फोर्थ भी निकाल करके देखते हैं, फोर्थ को भी निकाल के देखते हैं। अभी फोर्थ के बारे में पूछा है कि ए बी और सी का, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फिर क्या बताएंगे, अभी फोर्थ पूछा है तो यानी कि थर्ड तक दिया है, ए दिया है, अनुपात के बी दिया है, समानुपात सी दिया है, और थर्ड के बारे में पूछा है तो ये खाली रहेगा, इस पर हम एक्स बना देते हैं। अब इसको हम लिख के देखते हैं बटे के फॉर्म में, ए बटे के बी बराबर सी बटे के एक्स यहां पर आ जाएगा। अभी एक्स का मान जब निकालेंगे तो बी सी
बटे के ए आ जाएगा। एक्स का ये होगा एक्स का मान, ये होगा जो है एक्स का BC बटे के ए आ जाएगा एक्स का मान, जिसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। बिल्कुल चतुर्थ अनुपात निकल के फोर्थ प्रोपोर्शन निकल करके आ गया। अभी आप बताएंगे भैया ABC दे रहे हैं आप, तो ABCD ये जो होता है मैथ में माना जाता है, या तो फिर XYZ मानते हैं, तो कुछ भी आप मान सकते हैं। अभी अंक में दे देता, अभी ये फोर्थ प्रोपोर्शन जो आप लगाए अभी, इसको अगर अंक में देता भैया तो इसको कैसे लगाते आप, जैसे कि दे दिया हमें 2 3 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फिर क्या बताते आप, जैसे थर्ड तक दिया है 2 अनुपात के 3 समानुपात 4 और अनुपात की ये खाली स्थान है, इसको रख देते हैं, इस पर हम x मान लेंगे। अब इसको बटे के फॉर्म में लाएंगे, 2 बटे के 3 बराबर 4 बटे के x हो जाएगा। x का ही मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने के 3 और गुने के 4 बटे के 2 हो जाएगा। ये होगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हमारा होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसको आगे गुना करना है तो कर लीजिए, x बराबर 4 3 के 12 और बटे के 2 हो जाएगा। 2 से 6 बार में कटेगा, x का मान निकल करके 6 आ जाएगा। ये होगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप सीख चुके होंगे। आप देखिए यहाँ पर कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पर लिख दिया हमने इसीलिए, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी सेकंड प्रोपोर्शन, सी थर्ड प्रोपोर्शन और डी जो है फोर्थ प्रोपोर्शन। आप चारों प्रोपोर्शन के बारे में समझ चुके होंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से। और यद्यपि आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन कोई भी रखा जाए आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बना पाओगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत ही आसानी के साथ बना पाओगे। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ 3 संख्याएं देगा और चौथे का मान पूछेगा। संख्याएं उसी का मान पूछेगा, जिसका मान नहीं देगा उसी संख्या का मान पूछेगा। यानी कि when 2 numbers are given, क्या होगा, when, इसको साफ साफ लिख देते हैं, when 3 numbers are given, when 3 numbers are given, यानी कि 3 संख्याएं देके चौथे के बारे में पूछ रहा आपसे। संख्या उसी के बारे में पूछेगा जो आपको नहीं देगा, जैसे अभी आप देखे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनके बारे में अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि भैया कौन सी संख्या देता है कौन सी नहीं देता है। तो क्वेश्चन लगाने से जो है अभी प्रूफ आ जाए। मेन प्रोपोर्शन में आता है, पहले हम फर्स्ट ही सीख रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन सीख रहे हैं, 1 2 3 4 के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम एक पाई ले लेते हैं ताकि 2 क्वेश्चन आसानी के साथ आप कर पाओ। यहाँ पर आपका भी समय बचेगा और मेरा भी बचेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा कि 3 संख्याएं 3 6 12 और 24 का प्रथम अनुपात बताओ। 3 संख्याएं 6 12 और 24 का प्रथम अनुपात बताओ। तो ये क्वेश्चन जो होता है भैया, ये क्वेश्चन ना भी लिखते तो हम सवाल बता सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन को आप पढ़ो, आप जो है क्वेश्चन को पढ़ो। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको भी 2 बार पढ़ने के बाद लगाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हवा में फेंक देने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। जब ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में बात से बहुत ही चली जाती है और आप बहुत आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल कर पाते हैं उसको। तो चलिए इसको हम लगा करके देखते हैं। प्रथम अनुपात पूछा है, यानी कि फर्स्ट को ये गायब कर दिया है, उसके बाद सेकंड पे 6 दिया है, उसके बाद थर्ड पे जो है 12 दिया है, उसके बाद फोर्थ पे जो है 24 दिया है।
24 दिया है, जो गायब रहता है उस पर हम x मान लिया करते हैं। अब इसको बटे के फॉर्म में लेके आएंगे, जब बटे के फॉर्म में लेके आएंगे तो x बटे के 6 बराबर 12 बटे के 24 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जो है हम x का मान निकालना, हमें यहाँ यहीं से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हम विधिवत तरीके से सीख रहे हैं। तो x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर 6 गुने के 12 और बटे में हो जाएगा 24, बटे में हो जाएगा 24। तो 12 का 6 गुना कितना होता है, अब यहां से गुना करेंगे। 12 का 6 गुने 72 होता है, 72 होता है, बटे में 24 है, 24 से हम इसको 3 बार में काटेंगे तो x का मान यहाँ पर 3 निकल करके आ गया। अभी फर्स्ट प्रोपोर्शन जो प्रथम अनुपात आपसे पूछा था, आप बिल्कुल उसी आधार पर रखे हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। अभी आप देखिए कि फर्स्ट के बारे में पूछा था, जो पूछा था वही गायब कर दिया था, उसको हम x मान के और बिल्कुल इसी आधार पर लगा चुके हैं। बिल्कुल गणित है भैया, इसको बहुत आराम से हमें सीखना है। उसके बाद जो है अभी सेकेंड प्रोपोर्शन को सीखेंगे। सेकेंड प्रोपोर्शन का अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 0.7575, उसके बाद x समानुपात 5:8 हो जाएगा। हो तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। तो x का मान बताना है, भी x का आप मान बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, ये पहले से ही रेशियो के फॉर्म में दिया है। अभी यहाँ पर प्रोपोर्शन पूछ रहा था, यानी कि प्रथम अनुपात पूछा था। अब ये सेकंड अनुपात पूछा तो है, लेकिन यहाँ पर अनुपात नाम उसने खुद से नहीं लिया है, कंफ्यूज करने के लिए इसको जो है पहले से ही दे दिया। अभी पूछ रहा है कि x का मान बताओ, कैसे बताना है, इसको कैसे बताएंगे आप, तो कैसे बताएंगे, इसको बटे के फॉर्म में पहले लेके आएंगे। इसको बटे के फॉर्म में जब लाएंगे तो 0.75 और बटे के x हो जाएगा, फिर बराबर। समानुपात का मतलब बराबर होता है, आपको भी पता है, अनुपात का मतलब बटे होता है, जो कि आप पहले से लगा चुके हैं। बराबर 5 बटे के 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बटे के 8 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 0.775 और 0.75 गुने के 8 हो जाएगा और बटे के 5 हो जाएगा, बटे के 5 हो जाएगा। ये पॉइंट जो है दशमलव जो है, इस दशमलव को भी छोड़ दो, भी बाद में इसको देख लेंगे। ये 2.2 संख्या छोड़ करके और फर्स्ट पे लगाया गया है, तो इसको 5 से काट लेते हैं। 5 का 1 गुना 5 होता है और 5 का 15 गुना 75 होता है, 15 गुना 75 होता है। यहाँ पर 15 निकल के आ गया, 15 बार में कटा, 15 का 8 गुना जो हो जाएगा 120 होता है। यहाँ पर 120 लिख देते हैं, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। ये x का मान निकल के आ गया, x का मान निकल करके 1.20 निकल के आया है। ये x का मान यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन पूछा था जो आपसे। अब यहाँ पर जो है अगला सवाल करके देखते हैं, इसको हम भैया मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटा देंगे और अगला सवाल करके देखते हैं कि अगला सवाल में क्या पूछा है। अगले सवाल में जो है क्या पूछा है देखेंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है तीन संख्याएं 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात बताओ। अब तृतीय अनुपात पूछा, किसका पूछा, 2, 3 और 15 का पूछा। 2 दिया है, 3 दिया है और 15 के बारे में पूछा, वो भी तृतीय अनुपात पूछा। तो तृतीय, पहले तो इसको हम अनुपात के साइन में लाएंगे। फर्स्ट दिया है 2,
यहाँ पर फर्स्ट दिया है 2:3 समानुपात, तृतीय पूछा है तो तृतीय को बिल्कुल गायब कर देगा, जो गायब होगा उस पर हम x अभी मान लेंगे बाद में। उसके बाद अनुपात के 15 यहाँ पर दे दिया है, जो गायब है जो नहीं दिया है उसी के बारे में हमसे पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा है उसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। अब इसको हम बटे के फॉर्म में लेके आते हैं, तो 2/3 बराबर x/15 हो जाएगा, x/15 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया जो है काफी आसान सवाल बता रहे हैं, तो भैया यहीं से सीखा जाता है। जब हम समानुपात पढ़ रहे हैं अभी, यहां से बिल्कुल आसान क्वेश्चन उठेंगे। अभी जो है हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। जब मीन प्रोपोर्शन पूछता है तब उसके बाद टफ होने लगते हैं क्वेश्चन। अब ये मीन प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड भी पूछेगा, मीन भी पूछेगा, घटाव पूछेगा, उसी में जोड़ पूछेगा, सब गोल घुमा के खिचड़ी कर देगा। तब जो है आपको थोड़ा टफ लगेगा क्वेश्चन, कि अभी जो है टफ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी पढ़ेंगे आगे चल के, पहले हम यहाँ से सीख रहे हैं, अभी जो है सीख रहे हैं इसको। उसके बाद अभी x का मान निकालना है, तो x बराबर 2×15/3 हो जाएगा। अभी इसको यहीं से काट लेते हैं। कैसे काटेंगे कि 3 से 15 को 5 बार में काटेंगे, 5 गुने के 10 होता है। x का मान भैया यहाँ पर 10 निकल करके आ गया है। यहाँ पर पूछा था थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसको आसानी के साथ बगैर पेन किए उठाए कैसे कर सकते थे? अभी यहां से अगर आसानी के साथ करते तो ये 3 से 5 बार में कटता, 5 का गुना 2 में होता। जब 5 का गुना 2 से किया जाएगा 10 आएगा, x का मान 10 निकल किया जाता बगैर ये सब लिखे। लेकिन ये समझाने के लिए लिख रहे थे। उससे भी पहले कैसे करते? क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दो, क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दो। कैसे? जब 3 का 5 गुना 15 दिख रहा है यहाँ पर, जब 3 का 5 गुना भैया 15 है, 5 गुना 15 है, 3 का 5 गुना, तो 2 का 5 गुना कितना होगा? 10 ही तो होगा। तो इसमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी सवाल लगाने की, लेकिन इसको समझाने के लिए हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए अब 3 सवाल कर चुके हैं, चौथे सवाल को हम करने जा रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। चौथे क्वेश्चन में दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है भैया? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि जो है क्वेश्चन नंबर 4 8:25 समानुपात 56 अनुपात के x का मान बताओ। x का मान बताओ। अभी क्या बताएंगे? बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो इसका मानक बताना है। अब ये पहले से ही अनुपात रेशियो के साइन में दिया है, अब इसको बटे के फॉर्म में लेके आते हैं। पहले तो हम इसको बटे के फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर बराबर लगा के 8/25 हो जाएगा, बराबर 56/के x आ जाएगा। अभी यहां से हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे जब, तो इसको हम 8 का 7 गुना भैया होता है 56। आपको भी पता है कि 8 का 7 गुना 56 होता है। अब 25 को 7 से गुना करना है, तो 25 का 7 गुना शायद पता होगा आपको भी कि 175 होता है, 175 होता है। तो x का मान 175 निकल करके आ गया है। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, x का मान बताना था। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आप प्रोपोर्शन के बारे में विधिवत तरीके से जान चुके हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उनका रेशियो कैसे बनाते हैं, अभी आप सब कुछ जान चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे जब, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हमको x बराबर 4 हो तो 4x प्लस 3 कॉमा लगेगा 7x प्लस 2 और यहां पर लगा है। उसके बाद और 9x प्लस के 2 का चतुर्थ अनुपात बताओ। क्या बताओ? चतुर्थ अनुपात क्या है? अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती क्या होगा?
क्या होगा? अब बताओ भैया क्या होगा? अभी जो है क्वेश्चन को घुमा दिया, अभी क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नहीं दिया है आपको, अब इसको घुमा के पूछ रहा है, एक्स का मान भी पूछ रहा है और बीच में एक्स दे भी दिया है। तो ये इसको हम पहले रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको साफ बनाने के लिए, आसान करने के लिए रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। 4x प्लस के 3 आ जाएगा बटे 7x प्लस के 2, 7x और प्लस के 2 आ जाएगा बराबर 9x प्लस के 2 आ जाएगा। इसको बटे के फॉर्म में लिखे, तीनों प्रोपोर्शन हो गए, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, सेकंड प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अभी चतुर्थ अनुपात पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो जो चतुर्थ अनुपात पूछा उसको x दिया, जब कुछ नहीं दिया तो हम इसको x मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x का मान बताना है, उससे पहले x का मान बताने से पहले जो है अभी हमें ये जो x दिया 4x दिया है, x का मान 4 दे दिया है पहले से, तो x का भी इसमें गुना और जोड़ करना बाकी है। इसलिए x का मान जब 4 दिया है तो 4 को यहां रखेंगे तो 4 चौके 16 और प्लस में 3 19 आ जाएगा। यहाँ पर 19 बटे के 4x, यहाँ पर x 7x दिया है तो x का मान 4 है तो 7 चौके 28 प्लस 2 30 हो जाएगा भैया। और इसके बाद यहाँ पर 9x दिया है, x का मान 4 दिया है तो 9 चौके 36 और प्लस 2 38 38 हो जाएगा। उसके बाद x आ जाएगा। अभी हम इसको बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे कि 30 गुने के 38 38, उसके बाद बटे के 19 आ जाएगा। अभी इसको हम जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम बिल्कुल आसानी से काट लिया करते हैं। तो 19 से 38 जो है 2 बार में कटेगा, 19 का 2 गुना 38 होता है। अभी 60 का मान, x का मान जो है 60 निकल कर के आया, 30 और गुने के 2 बराबर 60, x का मान फोर्थ प्रोपोर्शन जो है 60 निकल करके आया। इसको और आसानी से कैसे करते? इसको 9 से 2 बार में 38 काट लेते, 2 का मान 30 दूने के 60 होता है, x का मान 60 निकल करके आ जाता। तो बिल्कुल जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन कोई भी हो आप बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। ये इतना ही हार्ड होता है, इससे हार्ड नहीं होगा। हम इसको कितना भी घुमा दें, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, इसको सही जगह पर रखना आ जाएगा, व्यवस्थित क्रम में रखना आ जाएगा, तो क्वेश्चन कोई भी हो आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि अब आज के बाद ये अनुपात के जो ये रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, जो समानुपाती क्वेश्चन, ये रखने वाले फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, इनको आप 1 सेकंड के अंदर बता पाएंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसके बाद जो है मीन प्रोपोर्शन आता है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसमें सेकंड और फोर्थ नहीं होते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।